गुड मॉर्निंग टू ऑल. हेलो, गुड मॉर्निंग. ओके, लास्ट जो क्लास थी अपनी, उस लास्ट क्लास में अपन ने पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के बारे में बात की और हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आया. उस फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे हमारे पास एक dl cos थीटा एक कंपोनेंट निकल के आया था और वो जो dl cos थीटा है कंपोनेंट, उस कंपोनेंट को हम dr भी ले सकते हैं. क्यों ले सकते हैं? क्योंकि dr जो है वो e की डायरेक्शन में होता है. मैंने लास्ट में जो लेक्चर था उसके अंदर आपको डायग्राम बना के बताया था कि dr जो है वो r की डायरेक्शन में है और r किस डायरेक्शन में है? e की डायरेक्शन में है. ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारे पास में पोटेंशियल डिफरेंस के चार फॉर्मूले निकल के आए थे. कौन कौन से फॉर्मूले निकल के आए थे? चार, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग देखना उनको. जैसे सबसे पहले हमारे पास में हमने लिखा W B2A अपॉन Q इज इक्वल्स टू VA माइनस VB इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन RA माइनस 1 अपॉन RB इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन B2A E डॉट DL. ये चीज़ हमारे पास में बनी थी. E डॉट DL, DL की जगह आप यहाँ पे DR लिखेंगे. एक सेकंड, इसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे जो पहले भी हम काफ़ी बार यूज कर चुके हैं. ये हमारे पास में एक रिलेशन निकल के आया. ये लीजिए, ये एक रिलेशन है हमारे पास. ठीक है, चार फॉर्मूले बने और चारों इक्वेशंस को हमने एक दूसरे के इक्वेट कर दिया. इक्वेट कर क्या दिया? इक्वेट होते हैं ये एक दूसरे से. तो उसी के रिस्पेक्ट में हम एक नई चीज़ को समझेंगे. जैसे हमारे पास, देखिए बताता हूँ मैं आपको. जैसे हमारे पास इस तरीके से कोई दो पॉइंट हैं. जैसे मान लीजिए इसमें कोई दो पॉइंट हैं इस तरीके से. ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है. इस तरीके से कोई दो पॉइंट हैं. अगर हम यहाँ पे लाइन इंटीग्रल क्या करें? अगर हम यहाँ पे इन दोनों पॉइंट का हम अगर दोनों पॉइंट के बीच का हम अगर लाइन इंटीग्रल किया है तो इसका जो लाइन इंटीग्रल होगा वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज के बराबर होगा. किसके बराबर होगा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज के बराबर होगा इसका लाइन इंटीग्रल. समझ रहे हैं आप? और वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यहाँ से देखिए, वर्क डन पर यूनिट चार्ज किसके बराबर होता है? पोटेंशियल डिफरेंस के VA माइनस VB के बराबर होता है. अब इसके साथ साथ एक चीज़ और देखते हैं. अब अगर चार्ज को हम A से और B तक ऐसे करके लेके आए या फिर ऐसे करके लेके आए, ठीक है, चार्ज को हम अलग अलग पाथ से लेके आ रहे हैं. ये एक पाथ है फर्स्ट, ये सेकंड है और ये थर्ड पाथ है. इस तरीके से तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस VA है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस VB है, पोटेंशियल VB है. तो इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कैसे आएगा? अभी अभी मैंने बताया कि इसका जो लाइन इंटीग्रल करेंगे वो लाइन इंटीग्रल वर्क डन पर यूनिट चार्ज के इक्वल होगा और वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज के इक्वल होगा तो दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करेगा. अब जो ये पाथ चेंज किया है हमने, इसका क्या मतलब है? जब हम किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर किसी भी चार्ज को कैरी करते हैं तो उस केस में पाथ, किसी भी पाथ से ले जाएं हम लोग, वर्क डन जो है वो सेम ही रहेगा. किसी भी पाथ से लेके जाएं, वर्क डन जो है वो ऑलवेज सेम ही रहेगा. इस केस में हम लोग एक स्टेटमेंट दे सकते हैं, अगर वर्क डन सेम रहेगा तो DL cos थीटा जो है वो हमेशा क्या रहता है? DL cos थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू DR. DL cos थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू DR. ठीक है, ऑलवेज इक्वल टू DR. ये वाली सिचुएशन हमारे सामने निकल के आती है. और अगर ऐसा होता है तो इस केस में हम बता सकते हैं कि वर्क डन जो है वो किसी भी पाथ से, इस पाथ से या इस पाथ से, किसी भी पाथ से हम लोग कैलकुलेट करें वो सेम ही आना है हमारा. ठीक है, तो एक स्टेटमेंट निकल के आया इस चीज़ से. वो स्टेटमेंट क्या है वो मैं नोट कर देता हूँ. जैसे लाइन इंटीग्रल, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि लाइन इंटीग्रल क्या देता है हमें? लाइन इंटीग्रल हमें वर्क डन देता है. क्या देता है? वर्क डन. लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड between 2 points is depends upon only the location of the points, only the location और position of the points, सिर्फ उनकी पोजीशन पे ही डिपेंड करेगा, उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा. 2 points is depends upon position of 2 points, and it is independent of path. ये चीज़ हमारी निकल के आई यहाँ से. इनको याद रखना है अब हमें. क्यों? क्योंकि ये सब यूज होगा. ठीक है, अब और आगे चलें तो देखो बताता हूँ आपको, थोड़ा सा और आगे चलें हम लोग. तो यहाँ से देखिए आप, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में अगर इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इन दोनों के बीच में रिलेशन है. अगर वर्क डन निकालना है, Q और E आपको गिवन है, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, Q और E गिवन है तो उस केस में हम लोग इस वाले फॉर्मूले को, इस रिलेशन को काम में लेंगे. ये जो रिलेशन है ये सोर्स चार्ज के बारे में बता रहा है आपको, सोर्स चार्ज के बारे में बता रहा है. सोर्स चार्ज गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो ये वाला रिलेशन काम में आएगा. अगर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है सोर्स चार्ज की फॉर्म में, तो ये वाला रिलेशन काम में आएगा. अगर वर्क डन फाइंड करना है और सोर्स चार्ज की फॉर्म में, तो ये वाला रिलेशन काम में आएगा. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और चार्ज गिवन है, वर्क डन फाइंड करना है, तो ये वाले दोनों रिलेशन काम में आएंगे. इस तरीके से हम इनको यूज में ले सकते हैं. इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम करके देखेंगे, अभी करके देखेंगे. अब एक चीज़ और बताऊं, लास्ट लेक्चर जो हुआ था हमारा, उसमें मैंने आपको बताया था, ये बात क्लियर हुई थी हमारी कि देखिए VA माइनस VB इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विच इज ए स्मॉल डिस्टेंस, जो कि स्मॉल डिस्टेंस थी हमारी. तो उस केस में हम लोग इसको dV लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? VA माइनस VB इज इक्वल्स टू dV लिख सकते हैं हम इसको. अब इस dV को, मतलब इसको इसके इक्विवेलेंट लेके आए. ठीक है, तो हमारे पास में क्या इक्वेशन बनी थी, देखिए लास्ट लेक्चर में भी इसके बारे में डिस्कशन हुआ था हमारा. तो हम लोग लिख सकते हैं dV इज इक्वल्स टू माइनस E डॉट dr. ठीक है, अब E इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं dV अपॉन dr और नेगेटिव का सिंबल. ये इक्वेशन हमारे पास पहले भी आ चुके हैं. ये रिलेशन होता है इसके अंदर, मतलब इन दोनों के बीच का रिलेशन मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको. ठीक है, अब इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल करेंगे. देखिए इसको समझने के लिए न्यूमेरिकल्स करते हैं. अब देखिए इस फॉर्मूले के रिलेशन को समझने के लिए हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं. जैसे हमारे पास में, जैसे मैं बताता हूँ आपको, नंबर 1 ऐसे, ये हमारे पास में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है. इस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और जिसकी वैल्यू है मान लीजिए 6 न्यूटन पर कूलम. कितनी है? 6 न्यूटन पर कूलम. इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई 2 पॉइंट है, ये कोई 2 पॉइंट है. इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 0.2 मीटर. कितनी ले ली? 0.2 मीटर. और इनको हमने डिनोट कर दिया A एंड B, 2 पॉइंट डिनोट कर दिया. ठीक है, और अब अगर मैं आपको बोलूं कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, ये अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे, तो इस केस में क्या होगा, देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, आपको फाइंड क्या करना है, VA माइनस VB फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? VA माइनस VB. अब गिवन क्या क्या है, देखिए गिवन क्वांटिटीज क्या क्या है आपके पास. गिवन क्वांटिटीज में आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू 6 न्यूटन पर कूलम. और क्या गिवन है? dr मतलब ये डिस्टेंस कितनी है? 0.2 मीटर इज इक्वल्स टू, हाँ ठीक है, ये हो गया. और आपको फाइंड करना है ये. तो मैंने आपको इससे पहले एक इक्वेशन में बताया था कि इसको हम लिख सकते हैं dV.
क्या लिख सकते हैं, VA माइनस VB को क्या लिख सकते हैं, DV। अब इन तीनों के बीच में रिलेशन कौन सा होता है, मतलब ये और ये रिलेशन आ गया। तो आप इस रिलेशन के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास में क्या क्या आता है फॉर्मूला, dV इज इक्वल्स टू माइनस E डॉट DR, ये जो आपका फॉर्मूला था। देन dV इज इक्वल्स टू E की वैल्यू कितनी है, 6। ये मैग्नीट्यूड में लेना है क्योंकि यहाँ पे माइनस इसकी डायरेक्शन दिखा रहा है, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखाना है। 6 इंटू DR की वैल्यू कितनी है, 0.2 मीटर। दैट मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो गया 1.2, और dV पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसकी जो यूनिट है वो होती है वोल्ट। ये आंसर आ गया आपका। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम एक और एग्जाम्पल अज्यूम करें, देखिए बताता हूँ आपको। एक और एग्जाम्पल अज्यूम करें, मान लेते हैं कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, जैसे ये हमारे पास में एक कैपेसिटर है, पॉजिटिव 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 चार्ज इसको इस प्लेट पे है और इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है इस तरीके से, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 1 mm बीच के डिस्टेंस है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके बीच में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इस तरीके से हमने इनको अज्यूम किया। अब इस प्लेट और इस प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, कौन सी, दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हमने दिखा दिया 100 वोल्ट, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 100 वोल्ट, ऐसे मान लिया, ठीक है। देन फाइंड E, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है आपको। तो वही रिलेशन देखेंगे। देखो इसमें सीधी सी बात है, आपको गिवन क्या है, गिवन निकालने के बाद में रिलेशन को हम बना सकते हैं। गिवन क्वांटिटीज क्या क्या है, देखिए यहाँ पे गिवन क्या क्या है आपके पास में। dV गिवन है 100 वोल्ट, dV मतलब इज इक्वल्स टू VA माइनस VB, मतलब प्लेट A और प्लेट B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ये आ गया। और क्या गिवन है, दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस DR गिवन है 1 mm इज इक्वल्स टू 1 इंटू 10⁻³ मीटर। सोल्व तो करना ही पड़ेगा ना इसको, मतलब ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 11th क्लास में भी हमने ये पढ़ा है कि न्यूमेरिकल को सोल्व करते टाइम उसकी यूनिट जो है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब हमें निकालना क्या है, आपको E निकालना है, E फाइंड करना है यहाँ पे। तो इन तीनों के बीच का रिलेशन पता है हमें, E इज इक्वल्स टू माइनस DV ओवर DR, ये रिलेशन होता है इन तीनों के बीच में, ठीक है। अब देखिए सॉरी, ठीक है। अब देखिए E इज इक्वल्स टू, हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए, तो dV की वैल्यू कितनी है, 100 वोल्ट अपॉन, यहाँ से देखिए इसको dV लिखें, इसको DR लिखें, EDR, तो हमारे पास में जो रिलेशन आया है वो क्या हो जाएगा, इन दोनों से VA माइनस VB इज इक्वल्स टू DV इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस EDR, ठीक है, B to A, ठीक। अब इस इंटीग्रेशन को हम एक सेगमेंट के लिए ले रहे हैं, हमारे पास में तो ये पूरा सेगमेंट ही है, तो इस इंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बहुत सारा एरिया कवर नहीं करना है हमें। तो क्या लिख सकते हैं, dV इज इक्वल्स टू माइनस EDR, तो इससे निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, E इज इक्वल्स टू माइनस DV ओवर DR, ये फॉर्मूला बना आपका यहाँ पे। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, DR की वैल्यू है 1 इंटू 10⁻³ मीटर, और आप इसको ऊपर ले जाइए तो ये बन जाएगा 10⁵, 2A और 3A 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये आंसर आ गया आपका। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इनके रिलेशंस कैसे हैं उनके लिए मैं ये एग्जांपल्स बता रहा हूँ आपको, ठीक है। एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं। यस एवरीबॉडी, अब देखिए एक न्यूमेरिकल और लिया हमने, ए पार्टिकल कैरिंग चार्ज ऑफ 6 माइक्रोकूलम। चार्ज की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे सॉल्यूशन निकालेंगे हम लोग। गिवन क्या है, Q इज इक्वल्स टू 6 माइक्रोकूलम इज टेकन अक्रॉस 2 प्लेट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस
पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइन वी बी की वैल्यू है आपके पास में 100 वोल्ट, ठीक। हाउ मच वर्क हैज़ टू बी डन, W फाइंड करना है आपको, W फाइंड करना है आपको, ठीक है, इस तरीके से। तो इन तीनों के बीच का रिलेशन ये वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। तो इसमें वर्क डन निकालेंगे तो हमारे पास में जो रिलेशन आया वो है WB2A अपॉन Q इज इक्वल्स टू VA माइनस VB, ठीक। अब VA माइनस VB को DV भी लिख सकते हैं आप, इसको DV भी लिख सकते हैं आप, इज इक्वल्स टू DV ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो WB2A ये निकालना है आपको, तो Q को इधर ले गए तो क्या आ गया, Q इंटू DV, ठीक है। ये फॉर्मूला बना आपका। अब यहाँ से वैल्यूज उठाइए और इसमें डाल दीजिए वैल्यूज। WB2A इज इक्वल्स टू, Q की वैल्यू 6 माइक्रोकूलम है, तो पहले इसको कूलम में चेंज करेंगे, तो 6 इंटू 10⁻6 कूलम हो गई है, ये माइक्रो को कूलम में चेंज कर दिया। उसके बाद में DV पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट है इंटू 100, ठीक है। देन WB2A इज इक्वल्स टू, ये प्लस की पावर 2 हो गई, ये माइनस की 6 हो गई, तो 6 इंटू 10⁻⁻4 और ये वर्क डन है तो जूल में हो गया, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर देंगे। अब एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, देखिए। यस एवरीबडी, अब नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है अपना वो देखिए यहाँ पे, ए चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम। सॉल्यूशन में आपको देना है पहले गिवन है Q इज इक्वल्स टू 5 माइक्रोकूलम इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻6 कूलम, हो गया। इज कैरिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड विच, इलेक्ट्रिक फील्ड है E इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, विच इज 20 न्यूटन पर कूलम थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, dr दिया हुआ है 5 मीटर, ठीक है, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइंड आउट वर्क डन एंड पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड आउट करना है WB2A A to B मान लीजिए, A to B नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस अभी A to B, तो B2A ये फाइंड करना है एंड पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB ये फाइंड करना है आपको, दो चीज़ें। सॉल्यूशन निकालेंगे। अब देखिए, सिंस यहाँ से देखिए, सिंस VA माइनस VB इज इक्वल्स टू DV लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब हमें E और DR गिवन है, E और DR इस फॉर्मूले में है और VA माइनस VB इस फॉर्मूले में, तो इसी को यूज में ले लेंगे हम लोग। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे DV इज इक्वल्स टू माइनस EDR, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो DV इज इक्वल्स टू, E की वैल्यू कितनी है 20 इंटू DR की वैल्यू 5 मीटर, दोनों ही SI यूनिट में है तो चेंज करने की जरूरत नहीं, दैट मीन्स 100 वोल्ट। ये किसकी वैल्यू आ गई 100 वोल्ट, VA माइनस VB इज इक्वल्स टू 100 वोल्ट आ गया आपके पास, ये लीजिए, ठीक है। एक आंसर तो आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, ये इसका आंसर, ठीक है। दूसरा वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट हो गया, ये रहा, और वर्क डन ये है, ठीक है। तो वर्क डन यहाँ से इन दोनों के रिलेशन से निकाल सकते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, फॉर द वर्क डन WB2A अपॉन Q इज इक्वल्स टू VA माइनस VB, और यहाँ से WB2A इज इक्वल्स टू, Q को इधर ले गए, देन Q इंटू VA माइनस VB। अब Q की वैल्यू कितनी गिवन है 5 इंटू 10 टू दी, W इज इक्वल्स टू B2A इज इक्वल्स टू, Q की वैल्यू गिवन है 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6, और VA माइनस VB कितना आया 100 वोल्ट इंटू 100, ये प्लस की 2 पावर हो गई, ये माइनस की 6 पावर हो गई, तो WB2A इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 जूल, क्योंकि वर्क डन की जो यूनिट है वो जूल होती है,
ये आया समझ में आपको? इस तरीके से हम इनका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। इनके रिलेशन को समझाने के लिए ये जो फॉर्मूला हमने निकाला है, इनका रिलेशन समझाने के लिए मैंने ये कुछ न्यूमेरिकल्स आपको यहाँ पे समझाए हैं। अब ये देखिए, ये जो रिलेशन है हमारे पास में, ये पूरा का पूरा रिलेशन, ये हमें क्या दे रहा है? ये हमें दे रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये हमें क्या दे रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन डिफरेंट टाइप फॉर्म्स। डिफरेंट, ये सोर्स चार्ज की फॉर्म में है, ये वर्क डन की फॉर्म में है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में है। अलग अलग फॉर्म में हमें पोटेंशियल डिफरेंस इस फॉर्मूले से मिल रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ चीज़ें छूट गई हैं, मैं उनको बताता हूँ आपको क्या छूट गया था अपना। एक सेकेंड, इसको इरेज करता हूँ मैं। ये लीजिए, इस तरीके से इरेज करके फिर बताता हूँ आपको। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट के बारे में हमने बात नहीं की, ये बीच में हमने छोड़ दिया था। फ्लो आ गया तो फ्लो की वजह से ये चीज़ हम भूल गए थे। तो देखो, पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है आपका, जिसको हम लिखते हैं यहाँ पे V = W/Q, इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसकी यूनिट निकाल लें तो W दैट मीन्स वर्क डन, W दैट मीन्स वर्क डन, ये वर्क डन अपॉन चार्ज, यूनिट चार्ज इज इक्वल्स टू, तो वर्क डन की यूनिट होती है जूल और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो क्या होगी इसकी यूनिट? जूल कूलम, जूल पर कूलम। और इसको अगर हम डेराइव करें तो हमने एक यूनिट बना दी जिसको हम बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं? वोल्ट। ठीक है, ये वाली चीज हो गई। अब देखो, अगर इसी फॉर्मूले से अगर मैं ये बोलूं कि ये जो है, इसको मैंने लिखा V को, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, इसको मैंने लिखा वोल्ट इज इक्वल्स टू जूल अपॉन कूलम। कूलम मतलब वन कूलम, वन कूलम चार्ज। ठीक है, इस तरीके से इसको डिनोट किया। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? देखो, ये वोल्ट क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है? जूल अपॉन यूनिट चार्ज के बराबर है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको? चलो मैं लिखता हूं यहां पे। तो डेफिनेशन बन जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस की हमारी, पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points, in electric field। देखिए, लास्ट लेक्चर में और जो पहले लेक्चर हुए हैं उनमें मैंने ये चीज क्लियर की है कि विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्या नहीं बनेगा? पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स नहीं लगेगा तो वर्क डन नहीं होगा, और वर्क डन नहीं होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं होगा। इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वर्क डन फॉर कैरिंग चार्ज को लेके जा रहे हैं, कैरिंग यूनिट चार्ज, यहां भी यूनिट चार्ज लिखा हमने। यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, ये डेफिनेशन बन गई आपकी। और इस डेफिनेशन के हिसाब से V = आप क्या लिख सकते हैं? W/Q। और W क्या है यहाँ पे? सॉरी, V क्या है? V है VA - VB, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ये है आपका V। और Q क्या है यहाँ पे? यूनिट चार्ज दैट मीन्स 1 कूलम। और W क्या है? वर्क डन। कौन सा वर्क डन? इस यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए जो वर्क डन हुआ, वो वाला वर्क डन। तो ये बन गया आपका। ठीक है, अब देखो, इसी फॉर्मेट को अगर मैं ऐसे कर दूं, देखना आप ध्यान से, इसी फॉर्मूले से अगर मैं ऐसे लिख दूं, 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम।
ठीक है, तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन हो गई है, 1 वोल्ट की डेफिनेशन लिखें अब हम इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो आप क्या लिखेंगे, इफ देखो, इफ 1 जूल वर्क डन फॉर कैरिंग चार्ज 1 कूलम, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 1 वोल्ट, ऐसे बना देंगे इसको। ठीक है, इफ वर्क डन, इफ वर्क डन इन कैरिंग a unit charge between 2 points, between 2 points is 1 joule, 1 joule, then potential difference between 2 points is 1 volt, 1 वोल्ट, ये बन गई 1 वोल्ट की डेफिनेशन। ठीक है, ये सब कुछ हो गया है। अब बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, मतलब किसी पॉइंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस के कैलकुलेशन करेंगे और अदर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ओके एवरीबॉडी।